बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टार पिजन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। भाइयों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है नस्लों के बारे में कि कौन सी नस्ल अच्छी है, कौन सी बुरी है। ये मैं आपको अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि सारी नस्लें ही अच्छी होती हैं। अक्सर ना उस्तादों से सुना जाता है, धोखेबाज उस्ताद कह लें, या जिन लोगों को इल्म नहीं है, पता नहीं है कबूतरों के बारे में। अब उनके पास एक जौंसरे उड़े हैं, किसी के पास जौंसरे उड़े हैं, किसी के पास गोल्डन उड़े हैं, किसी के पास डब वाले उड़े हैं। अब वो क्या, ये बात उन्होंने ठप्पा लगा दिया हुआ है, स्टैंप लगा दी हुई है कि भाई ये नस्ल उड़ती है और दूसरी कोई नहीं उड़ती। जिसके पास जौंसरे उड़े हैं उसने स्टैंप लगा दिया जौंसरे उड़ते हैं, उसके अलावा कोई नहीं उड़ता। जिसके पास डब वाले उड़े हैं उसने स्टैंप लगा दी हुई है डब वाले उड़ते हैं, उसके अलावा कोई नहीं उड़ता। और ऐसा कतई नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो आपके पास, फ़र्ज़ करें आपके पास तजर्बा हुआ है जौंसरों का कि आपके पास जौंसरे उड़ते हैं, तो जिस दूसरे के पास गोल्डन उड़ रहे हैं फिर वो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ वो झूठ बोल रहा है, जो वो जिसके पास गोल्डन उड़े हैं वो कह रहा है जी गोल्डन ही उड़ते हैं, बाकी कोई नहीं उड़ता। फिर यहाँ तो वो झूठ बोल रहा है, यहाँ आप झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा कतई नहीं है, नस्लें सारी ही उड़ती हैं। सारी नस्लें बहुत अच्छी होती हैं अगर उनकी सिलेक्शन अच्छी हो जाए। अब नस्लों में बिगाड़ तो आया हुआ है। मैंने अपने जोड़ों वाली वीडियो में भी बताया था कि नस्लों में बिगाड़ की वजह से आगे जोड़ों में ताव नहीं बैठता, बच्चे नहीं उड़ते, जिसकी वजह से हम कहते हैं जी नस्ल ही ख़राब है। और हमें ये नहीं पता होता कि प्योर नस्ल का जानवर कैसा होता है। अगर वो प्योर नस्ल का जानवर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है ये प्योर नस्ल का जानवर है, फिर वो नहीं उड़ता, काम नहीं करता, फिर तो हम कहते हैं जी ये अच्छा जानवर, नस्ल अच्छी नहीं है। हालांकि इस बात को हम ये नहीं कह सकते कि ये नस्ल अच्छी नहीं है। जिस उस्ताद ने जिन उस्तादों ने नस्लें बनाई हैं वो बानी है कबूतरबाजी के, कबूतर परवरी के। और वो कबूतर को ऐसे समझते थे जैसे उन्होंने एक किताब लिखी हो, एक एक लफ्ज़ उन्होंने लिखा हो, ऐसे कबूतर को समझते थे। और उन्होंने एक नस्ल तैयार की और उस नस्ल तैयार करने में उनकी ज़िंदगी लग गई, या 10, 15, 20 साल लग गए। तो अब उसके बाद हम कहते हैं जी ये नस्ल नहीं उड़ती। कबूतरों में दो बेसिक चीज़ें होती हैं, एक कबूतर का उड़ना, एक कबूतर का वापस आना। कोई भी नस्ल ले लें, हर नस्ल में ये दो चीज़ उस्ताद लाजमी रखते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी नस्ल में उस्ताद ने किया हो कि चलो वापस ना भी आए, खैर है बस उड़ ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसने भी एक चीज़ बनाई है, एक नस्ल तैयार की है, उसने ये दो चीज़ें तो लाजमी इसके अंदर रखी हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें नेसेसरी हैं, रिक्वायरमेंट है परिंदे की या मालिक की रिक्वायरमेंट है। तो जिन उस्तादों को, दोस्तों को, भाइयों को पता नहीं होता है, तफसील के साथ नहीं पता होता है या डिटेल नहीं पता होती है, वो बस फुल स्टॉप लगा के बैठ जाते हैं जी मेरे पास फ़लानी नस्ल उड़ी है और बस यही उड़ते हैं, उसके अलावा उड़ते ही कोई नहीं है। या मतलब अपने पास नहीं भी उड़े, किसी और के पास देख लिए और उसके पास एक नस्ल उड़ रही है, तो उसने उस पर स्टैम्प लगा देनी है कि यार वो ही नस्ल अच्छी है, टैडी अच्छी है, वो उसके पास उड़ रही है, सेबे वाले अच्छे हैं उसके पास उड़ रहे हैं। हालांकि सेबे वाली कोई नस्ल नहीं है, सेबे वाला एक लक़ब है, ख़िताब है, नाम दिया हुआ है कबूतर को। नस्लें मखसूस ही हैं। जैसे मैंने बताया था, बेसिकली बेस जो है इनकी 3 नस्लें हैं, लाल, काले, सफ़ेद। बेसिकली 3 नस्लें हैं। जो बानी थे, उस्ताद बानी थे इस कबूतर परवरी के, उन्होंने इन नस्लों से आगे मुख्तलिफ़ नस्लें बनाई, जैसे कलसिरे, रामपुरी, बाकी जो नस्लें बनी हैं, जौंसरे बने हैं, सफ़ेद तो खैर बेसिक नस्ल है। इस तरह चीने, हरे चीने, ये चीज़ें इन्होंने बनाई, जो जिन बानियों ने बनाई, जिन उस्तादों ने बनाई, उन्होंने इन्हीं 3 नस्लों से बनाई। तो अब उन्होंने जब वो आगे नस्लें बनाई, वो भी एक मुकम्मल मॉडल बनाया उन्होंने। वो उड़ते थे, शाम तक घर आते थे, घर छोड़ते नहीं थे, गिरते नहीं थे। कोई भी नस्ल ले लें, कभी भी नहीं गलत करेगी, आपको रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। सारी नस्लें ही पायदार हैं, अच्छी हैं। कोई भी नस्ल ऐसी नहीं है कि जिसका हम कह दें कि यार ये फजूल नस्ल है। सिलेक्शन का मसला होता है, जिसको पता नहीं होता है सिलेक्शन का, कबूतर का पढ़ना नहीं आता होता है, कबूतर देखना नहीं आता होता है, वो स्टैंप लगा देता है जी ये नस्ल नहीं उड़ती, सिर्फ ये नस्ल उड़ती है। मैंने एक बहुत बड़े उस्ताद से की वीडियो देख रहा था, उनके पास चीने टाइप कोई कबूतर थे, वो उड़ते थे और उनकी आँख शायद टैडियों की तरह थी। अब उन्होंने स्टैंप लगाई हुई थी कि ये जो हमारे चीने हैं बस यही उड़ते हैं, इसके अलावा कबूतर सारे बेकार हैं। इसका मतलब है जिस दिन वो चीने मर गए, ख़त्म हो गए,
उसके बाद उनकी कबूतर परवरी ख़त्म, उसके बाद वो कबूतर उड़ा नहीं सकेंगे। तो यही तरीका सबका है। जिसके पास टैडी उड़ रहे हैं, जिस दिन वो टैडी मर गए, जिन्होंने ये स्टैंप लगाई हुई है कि जो नस्लें वही नस्लें, यही नस्ल है जो उड़ती है, बाकी नहीं उड़ती, जिनके पास टैडी उड़ते हैं। जिस दिन वो टैडी मर गए या कोई हादसा हो गया, बीमारी पड़ गई या बिल्ली पड़ गई, कोई मसला हो गया, उसके बाद तो कबूतर परवरी ख़त्म, ना वो टैडी मिलने हैं ना वो उड़ने हैं, और कोई नस्ल उनके साल से तो उड़ती नहीं है। तो इन चीज़ों से बाहर आए दोस्तों, भाइयों मेरे, इन चीज़ों से बाहर आए। ये चीज़ें जो है ना सोच को एक घड़े में बंद कर देती हैं। इल्म एक समंदर है, इल्म एक समंदर है, और अगर हम वो कह लेंगे घड़े की मछली जो है ना समुंदर में तैरना सीखना चाहिए, घड़े की वो एक महदूद हो जाता है। बात तो अच्छी नहीं है लेकिन वो एक महदूद हो जाती है। और कबूतर की पहचान समझें, जैसे आप कबूतर की पहचान समझेंगे आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि नस्लें तो सारी अच्छी हैं, बस हमने उनमें से सिलेक्ट करना है कि ये कबूतर के अंदर फ़लानी नस्ल है लेकिन ये बिगड़ चुका हुआ है, हमने इसको सिलेक्ट नहीं करना। इसी नस्ल के दूसरा जानवर हमें मिलता है, उसमें बिगाड़ कम है या नहीं है, हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्शन असल काम है। आपने अगर कबूतर अच्छा सिलेक्ट कर लिया, अच्छा उसको मतलब सिलेक्ट करने के बाद जो आगे चीज़ें वो चलती रहेंगी, मेंटेन रखना, उसकी नस्ल बनाना, उसको चलाना, उसका जोड़ा बनाना, ये मैंने आप वीडियो बनाता रहूँगा, आपको पता चलती रहेगी। लेकिन असल काम कबूतर को पढ़ना है, कबूतर को समझना है, कबूतर की सिलेक्शन है वो। और ये बातें जहन से निकाल दें बराए मेहरबानी के फ़लानी नस्ल उड़ती है, फ़लानी नहीं उड़ती, सारी नस्लें ही उड़ती हैं। जिसके पास जो नस्ल उड़ी हुई है, जो तजर्बा हुआ है, वो उसने उसी पर फुल स्टॉप लगा के वो बैठ गया कि इसके अलावा कोई कबूतर नहीं उड़ता, सारे ही उड़ते हैं। और जो नस्ल आपके पास उड़ रही है वो दूसरे के पास क्यों नहीं उड़ती? अगर वही नस्ल उड़ती है तो दूसरे के पास तो वो दूसरी नस्ल उड़ रही है। तो इसका मतलब है कि ये पुख्ता बातें नहीं है, ये सिर्फ़ एक असेसमेंट है, अपना एक अंदाज़ा है, ये सिर्फ मेरा एक अपना एक तजर्बा है कि मेरे पास ये नस्ल उड़ रही है तो मैं कहूँगा बस यही नस्ल है, बाकी सब बेकार है। बहरहाल इन चीज़ों से बाहर आएँ, कबूतर पढ़ना सीखें, कबूतर समझना सीखें, कबूतर को देखना सीखें। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है। जो नए भाई हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें काइंडली, जो पुराने हैं उनका, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।